दोस्तों आज हम शेर का लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं। आप लोग एंड तक बने रहना। ये वैसे कट डाउन वर्जन होगा क्योंकि फुल वीडियो अपलोड करने की परमिशन नहीं है। हम फेयर यूज़ की पॉलिसी के तहत कट डाउन वर्जन ही अपलोड कर सकते हैं लीगली। तो देखते हैं हियर को। ओके डॉक्टर साहब टेंशन में लग रहा है, क्या बात है? प्रपोज करना है लगता है। अच्छा, प्रपोजल लास्ट एपिसोड में भी था ये। वो सोच रहे हैं ना उस बारे में। ये सीन रिपीट हुआ है क्या? पिछले एपिसोड में था ये सीन? नहीं रिपीट तो नहीं हुआ। अच्छा, ये बुलाने वाले थे पिछले एपिसोड में। और बैठ गए। आपने बुलाया डॉक्टर साहब? जी जी आइए काका साहब की रिपोर्टें तो ठीक आई है ना? जी जी बिल्कुल ठीक हैं। ये डॉक्टर साहब हो सकता है शो के राइटर या डायरेक्टर हो भी सकता है। उस दिन जब मेरा बेटा गिर गया था तो जिस तरह आपने उसकी केयर की वो तो फैन हो गया आपका। अच्छा। कह रहा था कि जब आप डांट रही थी तो मजा आ रहा था। कमाल है, मेरी डांट पे तो हर एक को गुस्सा ही आता है। हाँ यार, ये पहला बच्चा है जो कह रहा है कि उसे मजा आया। माँ की डांट की याद आती होगी उसको। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की महरूमी को दूर कर दें। मुझे अपने घर में एक औरत की, एक माँ की, एक बीवी की जरूरत है और आपको अपनी एक दुनिया की जरूरत है। डॉक्टर साहब इस उम्र में? जी मैं भी तो इसी उम्र में। देखिए इसी उम्र में तो तन्हा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है ना। अनकंफर्टेबल तो हो रही हो थोड़ा सा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी कमियां हैं उन्हें खत्म करके आपको एक नई और खुशगवार शुरुआत करवा सकूं। वैसे उनकी तो हाँ ही है। अरे भाई साहब, 80% तो यस ही है उनकी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रपोजल के बारे में सोचेंगे जरूर। अच्छा भाग्य तो वो डॉक्टर साहब भी बहुत डरे हुए हैं यार। अरे ऐसी इस एज में प्रपोज करना और ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग अलग नजर से देखते हैं। और तुम उस एज में शादी करोगे, तुम तो बड़ी वो है, वो ऐसी बातें करते हैं ना लोग। वाह यार, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब उनको छोड़ के चले गए अपने ऑफिस में। अपन जब से 30 की एज में आए, अपन को लगता है कि अपन 30 वालों को अंकल समझते थे। लेकिन अब लगता है उनको गलत अंकल समझते थे अपन बेचारे। समरा ने कोई गलत बात नहीं की। उसका घर बसना चाहिए, उसे भी जिंदगी की ऊंच नीच का पता चले, उसे भी समझ आए कि रिश्तों को कैसे संभालते हैं। काका साहब की भी यही ख्वाहिश है कि ताज का घर बसे, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर रियाज अच्छी चॉइस है। सुलझा हुआ आदमी है, उसके साथ रहेगी तो इसके मिजाज में भी ठहराव आएगा। मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। मिजाज में ठहराव आएगा। मामा परसों की टिकट कंफर्म हो गई है, आपने पैकिंग कर ली। और प्लीज मेरी वजह से बाबा के साथ रूड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीन चल। जानबूझ के उनके सामने सुना। हाँ, ये भी अमेरिका जाने वाली है ना साथ में। इनको लग रहा है कि अब तो मैं खुद भी अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि बेटी भी गई हुई है, काका साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मुझे लगता है इसलिए समरा ने जो किया है अच्छा ही किया है। लेकिन पापा, आपको बिना एक दफा पप्पू से पूछ लेना चाहिए। जो गलती आप पहले कर चुके हैं, प्लीज उसे दोबारा मत दोहराइएगा। मैंने तो अपनी लाइफ के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन फजर उस गलती की सजा आज भी काट रही है। अच्छा ये बताए ना कि मम्मा कहाँ पर है? हाँ आ गई है तुम्हारी माँ, बात कर लो। क्या हाल है सारा बेटा, कैसी हो? एक दूसरे से मुंह बना रहे, बच्चों से हंस हंस के बात कर रहे हैं। हाँ हो गई पैकिंग। ये तो चीज बुढ़ापे तक ही चलती है हस्बैंड वाइफ की भाई, ये तो समझ लिया मैंने। है ना? आप सोचो क्या एक एज में ठीक हो जाती, लेकिन ये बुढ़ापे तक ही चल रहा है ये चीजें, नाराज होना और ये सब। कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? क्या आप जाने के लिए श्योर नहीं है मेरे साथ? नहीं नहीं बेटा, मैं श्योर हूँ बिल्कुल। बस ऐसे ही तुम्हारे बाबा का ख्याल आ गया था। उन्हें अपने अकेले रह जाने पे जरा भी मलाल नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ तो ये भी उन्होंने मुझ पर ही डाल दिया। कहने लगे तुम जाना चाहती हो तो तुम जरूर जाओ, ना घबराए ना हिचकिचाए। पता नहीं फजर, नहीं खामखा है उनकी जिंदगी में। मैं तुम्हारे पे इजाफी बोझ तो नहीं बन रही? कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं, अपने जाया हो जाने का दुख हो रहा है। इस एज में भी वो ये सब सोच ऐसे रही है, तो नहीं बोल समझ रहे। लो ना आप बुढ़ापे तक ही चलेगी वो चीजें। सही बात है। चल ओके, अल्लाह हाफिज। फजर से बात करें थे, बहुत मसरूफ हो।
डॉक्टर रियाज की खातिर तवाज़ु में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी बहन के प्यार में आपने कभी कोई कमी रखी है जो हम उनकी खातिर में कमी रखेंगे? अच्छा नहीं लग रहा? उस गरीब का घर बस रहा है। उस गरीब से ही मेरी बेटी का बसा हुआ घर नहीं देखा गया था। लेकिन फजर का क्या कसूर था? हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या डायलॉग मार के गई है। वैसा भी अलग ही लेवल का चल रहा है इनका। बाकी मजा आ रहा है देखने में ये चीज। मैं जा रही शेर। मेरी जरा सी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती तुम मत जाओ ना यार। हूँ। रुकना मुमकिन नहीं है। हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं ना इस बारे में। पूछोगे नहीं मैंने क्यों बुलाया? जाहिर है कोई नई क़यामत ढानी होगी तुमने, और क्या। मोहब्बत की है, ये सब तो निभाना ही पड़ेगा ना यार। मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई है। तुम्हें अब बहुत टाइम मिल जाएगा बाबा को समझाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। मैं तो प्लीज तुम इन समय बाबा का ख्याल रखना, वो बहुत अकेले हो जाएंगे हमारे बगैर। एक वादे के साथ, तुम वहां जाकर मुझे रोजाना कॉल किया करूंगी। प्रॉमिस। इंतजार वाला टाइम चालू हो गया मतलब इनका, कि जब तक पापा मान जाएंगे तो हम फिर शादी कर लेंगे, नहीं तो हम किसी से भी नहीं करेंगे। सही बात है। जब भी नहीं कर रहे तो काफी हंस के सह रहा है। शेर अब शेरनी से इतना भी ना सीखे। शेरनी तो है यार, शेरनी वाला काम तो क्या है। नसीम जल्दी आओ। जी आपा बस आई। चलो निकले। चल मैं सोच रही थी जमीनों पे जाने से पहले बाबा की कब्र पे चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि उनको पता चले कि उनकी बेटियां उनके बेटों से कम नहीं हैं। हम ठीक तो कर रहे हैं ना आपा? अरे अब तो सब सही करने जा रहे हैं, पहले तो बस अपने आप को जाया कर रहे थे। नसीम जितना बुरा होना था हो गया, और सबको अपने किए की सजा मिल गई है। अब हमें देखना है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में, कैसे अपने आप को मजबूत करना है। सही कह रही हैं बिल्कुल। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हम जमीनों पे जा रहे हैं। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं मेरी आज छुट्टी है। चलो फिर तुम भी हमारे साथ जमीनों पे चलो, तुम्हें भी पता होना चाहिए अपनी जमीनों के बारे में, है ना? इस बिल्कुल ड्रामा के ठीक जो कह रही है साइड नसीम। कैरेक्टर्स है ना, आखिर तुम सबके भी मजे ऐसों हो की गए बेटी हो। क्योंकि सबकी important है। उनको जो और शोहर चाहे रिकॉग्नाइजेशन जितना मिला भी है इस कभी ड्रामा में, वो औरत किसी को और अपनी ड्रामा में पहचान नहीं नहीं मिला भूलनी होगा, चाहिए। क्योंकि चलो, हम आ भी नहीं जानते मुझे इन बस सब 2 मिनट कैरेक्टर जाते को। लेके आती हूँ। ठीक ये है हम बात गाड़ी सही में बोली। वेट कर रहे हैं। आ जाओ नसीम। अब वो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, वो हाँ। एक मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हर कैरेक्टर को। हाँ हर कैरेक्टर। अब ये नए कैरेक्टर आए थे, इनको भी देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी। डॉक्टर वाला कैरेक्टर, उसके बेटे का कैरेक्टर अभी आ गए बिल्कुल अभी लेटेस्ट आए हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस इतने बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं उनको। उनकी पूरी बैक स्टोरी दिखाई, एक मतलब एक सीन में दिखा दी, लेकिन दिखा दी। एग्जैक्टली। मैंने ना इनको और भी शो में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। किनको? ये डॉक्टर्स को, ये इस टाइप के रोल में देखा है, डॉक्टर या किसी ऑफिसर के रोल में, पर याद नहीं। पर याद नहीं कौन सा। ये मत पूछना कि कौन से शो में देखा। अभी तो मतलब याद रखने लायक रोल्स मिले हैं इसमें, तो लोग याद रखेंगे इनको। आप याद रखेंगे इस शो से। अरे यार सभी कैरेक्टर्स को यार। हाँ, जैसे अभी वो संवल यार पिया में इनके जो पापा है और जो चाचा है शेर के। हाँ ताज बीबी बोलो। क्या काका साहब को होश आ गया? क्या बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रखो फोन में, भाई साहब को ये बात बता दो। आ रहे हैं बस पहुंच रहे हैं। लास्ट एपिसोड में सब अच्छा। गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ मिल रही है। काका साहब अल्लाह का शुक्र है, आपका साया हमारे सर पे सलामत है। ये जो बेटी है ना आपकी, 1 मिनट के लिए भी आपके बेड से नहीं हिली। आज ताज बीबी की मेहनत रंग लिया है। हाँ इसमें कोई शक नहीं। भाई साहब वो बात करें ना जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। काका साहब ये बात तो हकीकत है कि हम सब लोगों की दुआएं एक तरफ और ताज बीबी की दुआएं एक तरफ। ताज बीबी की दुआओं ने आपको एक बार फिर हमसे मिलवा दिया है। काका साहब बात यह है कि हम सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और ताज बीबी जो है वो बरसों से एक ही जगह रुकी है, और हम चाहते हैं कि ताज बीबी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। देखो ताज बीबी, हर इंसान को जिंदगी में खुश रहने का हक है। जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुद पर बंद कर दिए थे ना, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हुआ है। पर काका साहब हम चाहते हैं कि अब इसका अजाला हो। अजाला? क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। यार तुम्हें सब तो देखो पता ताज, है। हर इंसान को कभी ना कभी किसी के साथ की जरूरत होती। तुमने आज तक हमें जो कहा
हमने माना, तुमने जो भी फैसला कर दिया हमने वही कुछ किया, तुम्हारी कड़वी कुसैली बातें तक बर्दाश्त की। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि तुम एक फैसला करो। हम डॉक्टर रियाज और उसके बेटे से मिले थे, अच्छा डिसेंट आदमी। तुम बताओ कि तुमने उसके प्रपोजल के हवाले से अच्छा ये क्या घर सोचा? पर नहीं थी उस टाइम? ओ ये उस टाइम ये हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटल में थी। शराब भाई, मैं इस उम्र में शादी करती हुई अच्छी लगूंगी? ताज बीबी मेरी बात सुनो। मैं लोगों को पहली मुलाकात सुनाती डॉक्टर थी, अब रियाज के लोग साथ मुझे तुम्हारी जिस सुनाएंगे। अंदाज में हुई है ना, इसके बाद भी अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है, सोचो कि वो तुम्हारी कितनी हाँ, इज्जत सही बात करते है। हैं। तुम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हो, लेकिन काका साहब भी यही चाहते हैं। क्यों काका साहब? काका साहब को तो डायलॉग भी बोलने की जरूरत नहीं है। वालेकुम वो आ गए। अस्सलाम। आइए लो ससुर जी को आइए। फुल लेके आ गया। काका साहब ये डॉक्टर रियाज हैं, आपके होने वाले दामाद। कैसी शर्मा रही है। अरे भाई साहब क्या जबरदस्त एक्टिंग है यार इनकी, क्या बात है। नेक्स्ट लेवल। अरे यार यार जब भाई साहब नेगेटिव साइड में थी वो तब कितना अलग दिखती थी, और अब पॉजिटिव साइड आ गई तो कितना Amazing. अलग दिख रही है। बहुत कमाल, बहुत ही ज्यादा कमाल। या अल्लाह मेरे खुदा, तू तो दिलों के हाल जानता है, मुझे हौसला दे मेरे अल्लाह। मैं बहुत टूट चुकी हूँ। एक बार मेरे बाबा को मेरी तरफ राग़िब कर दे, या फिर मेरे दिल को सुकून दे दे, सब्र दे दे। तरफ मेरे बाबा है तो दूसरी तरफ वो इंसान जिसका तस्वुर आज भी हिसाब पर हुकूमत करता है। खत्म कर दो शाहजमान की वरना से मैंने क्या बताया तुम्हारा? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। ये डायलॉग बहुत प्यारा था, खुद को मार दूंगी। या तो मेरे बाप को मेरी तरफ मोड़ दे, या फिर शेर के दिलो दिमाग से मुझे निकाल दे या अल्लाह। टफ। इनकी लाइफ में तो अभी भी टेंशन ही है अभी तक, जब तक वो इनके पापा इनको माफ़ नहीं कर देते। अब वो कैसे सीन होगा वो देखना है मुझे। अच्छा, अरे ये मिलने आ गई उनसे। वो आ गए भैया। अरे आए ना, आइए। फजर तो शौक हो जाएगी पुप्पो को देख के। ये कैसे हो गया? आज सूरज कहाँ से निकला है? फजर, मिस फजर। फजर आपके गेस्ट, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंदर आए ना, बैठे ना, बल्कि यहाँ से जगह। आप यहाँ? हाँ, क्यों? मैं अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हैं, लेकिन यहाँ आप कैसे? तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद और आपको? हाँ, कभी कभी इंसान बर्फ बन जाता है, फिर एक ऐसा वक्त आता है जो उसे पिघलाकर इंसान का असल रूप निकालता है। जब लाइट चली जाती है जब बर्फ पिघली पानी बन तो जाता मुझे है पता फिर चला बर्फ। कि मेरे मिजाज की सर्दी ने भी कितने लोगों को ठिठरा कर बर्फ बना दिया, सर्द कर दिया। जरूरी तो नहीं है कि इंसान में बदलाव इसलिए आए क्योंकि सजा मिली है। कई दफा जजा की वजह से भी तब्दीलियां आती हैं। नाइस। आपको ऐसी कौन सी सजा मिल गई? काका साहब के जो डॉक्टर है ना, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। बहुत मुबारक हो आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर कीजिएगा शादी। तुम्हें पता था? कभी कभी चाची से मेरी बात होती है। उस डॉक्टर के चंद लफ्जों की वजह से ना मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सबसे पहले एहसास तुम्हारा हुआ,
इंसान अपने दिल और जज्बात की वजह से बड़ा मजबूर हो जाता है, कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है जो नहीं उठाने चाहिए। इंसानों को चाहिए कि दूसरे इंसान की गलतियों का भी एहतराम करे, लेकिन हम तो सीधा फांसी की सजा तक पहुंचा देते हैं। तुम कहीं जा रही हो? अमेरिका जा रही हूँ, अम्मी भी साथ जा रही। क्यों? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप काका साहब की वजह से परेशान थी ना, इसीलिए। या अगर बता भी देते तो क्या ही फर्क पड़ता, इससे बाबा को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे वहीं जॉब ऑफर हुई है, अब मैं वहीं रहूंगी। क्यों जा रही हो? क्या आप पूछ रही? बाबा को फर्क तो पड़ा है वैसे, लेकिन लोगों की वजह से बाबा मुझसे अपने बाबा की आंखों में अपने लिए मुझे लगा हकालत और ये नफरत खुद ही नहीं जाएगी देखी इसके जाती। बाबा के पास, बहन इनकी। दूर रहूंगी तो शायद वो मुझे याद करें, याद करेंगी तो शायद माफ भी करते। दूरी तो हो, अपना घर होते हुए तुम हॉस्टल में ठहरी हुई हो। हजारों मील दूर जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि जिस बेटी का उन्होंने जीते जी कुल पढ़ा दिया, उसको परदेश जाने पर याद करते हैं कि नहीं करते। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा के दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं तो मोहब्बत होगी ना। बहुत है भाई, हम तो देख पा रहे हैं। मैं समझाऊंगी उसे। समझने वाले नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने हर कोशिश करके देख ली, अब ये रह गया कि मेरा साया भी उनसे दूर रहे। ये जो जिद है ना हमारी, ये खानदानी है। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर काका साहब ने उस जमीन के टुकड़े पर जिद ना की होती तो आज शायद हालात कुछ और होते। मेरी जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हुई। अब लगता है भाईजान की जो जिद है वो साइका को ले डूबेगी। वैसे इसकी फुप्पो की वजह से ही कहीं ना कहीं फजर के ये हालात है, क्योंकि इसके फुप्पो ने जो इसके बाप को ताने दिए थे वो उस वजह से ना वो ज्यादा उकसा दिया उसको, और इस वजह से उसने इसके साथ सब कुछ रिश्ते खत्म कर लिए, रिश्ते नाते, उसको घर से निकाल दिया। अरे आवाज आने वाली है। साइको, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो जायका? रुक जाओ जायका, मैं फजर को माफ कर दूंगा जायका, तुम रुक जाओ। मुझे फजर से बात करनी है जायका। ये साइका है या जायका है यार? जायका ऐसे ही बोलता है, जायका। क्योंकि साइका भी नाम है मेरे ख्याल से, लेकिन उनकी आवाज से तो लगता है जायका। फोटो भी ले जा रही है जायका। तो ठहराव रहते हैं इनके डायलॉग। वापस भी रख दिया भाई। अरे भाई, ऐसा क्यों किया तुमने जायका? मेरे दिल के साथ क्यों खेली तुम साइका? क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर हो चुका है? क्या तुम्हारा? अरे चलो फाइनली बहन की समझाइश बुराई में भी काम आती है, अच्छाई में भी काम आती है। दिल पिघलाने के लिए काफी होगी मेरे ख्याल से। क्या हुआ? खैरियत? तुमने कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? भाईजान मैं अपने बारे में बात करने नहीं आई, फजर के बारे में बात करनी है। जिद छोड़ देना भाईजान, फजर के लिए भी इस घर के रास्ते खोल दें। एक बेटी का जब घर बसा रहे हैं तो दूसरी के बारे में भी सोचे ना। उसकी जिंदगी की बर्बादी में मेरा भी अच्छा खासा हाथ है। उसने पहले ही बड़ा सफर किया है। ये अच्छा किया इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज कि मेरा भी हाथ है उसमें। कहां से कहां पहुंच गई क्या पता आपका रवैया उसकी तरफ नरम होता अगर मैंने चलती पर तेल का काम न किया होता। यस यस एब्सोल्युटली, बात तो यही है एक्चुअली में। उसकी झोली में खुशियां भर दे, माफ कर दे उसे। फजर, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत है। ये मोहब्बत उसे दिखाएं। अब तो ये पक्का मान जाएंगे। पीछे चौका छुपी आप भूल जाएं। तू भर रहा है उनके अंदर का तो बाप। क्या रियलनेस दिख रही है। भाईजान काका साहब भी यही चाहते हैं कि आप फजर को वापस घर ले आए।
काका साहब वाला सीन नहीं दिखा है? जितना लड़ना झगड़ना एक दूसरे को बुरा भला कहना। एक्टर है यार भाई, मेथड एक्टर है यार। अब बस खत्म करते हैं, क्या यूं पुरानी दुश्मनी पर मट्टी डालें। बस अब मोहब्बत होनी। अरे भाई भाई पाकिस्तानी ड्रामा के एक्टर कुछ ज्यादा ही रियल एक्टिंग करते हैं। बहुत ज्यादा। इस ड्रामा की तो जो कास्ट की है ना, वो मतलब मैंने बॉलीवुड एक्टर्स को भी नहीं देखा ऐसी एक्टिंग करते हुए, पॉसिबल नहीं है है ना? बहुत ज्यादा ही इमोशंस मिला देते हैं। मुझे लगता है उनको तो ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, एक्टिंग में इतने डूब जाते होंगे। हाँ यार, ये खुद ही रो देते होंगे यार। जो रियल इंसान जो रियल में रोता है वैसा ही दिख रहा है, एक्टिंग बिल्कुल लग ही नहीं रही यार। बोल गए जायका, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। जायका, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें फजर को यहाँ लाना होगा। जायका, लाओ मुझे ना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दे। आपने जितना बोझ उठाना था उठा लिया। जायका तो अपने ही मन में गलतफहमी पाल के बैठी रही है। गलतफहमी नहीं है यार, सही है ना, जो सामने दिख रहा है उस पे ही तो यकीन करेगी ना यार। वो पर वो ये सोच, वो बंदा भी तो एहसास नहीं है मेरा, एहसास नहीं, एहसास तो है यार। ओह फाइनली। तुम खुद तो जा रही हो, मेरी बीवी को भी मुझसे जुदा करना चाहती? नहीं बाबा, मैंने नहीं बोला, मैं खुद जा रही। क्या मैं वाकई बहुत बुरा बाप? नहीं बाबा, नहीं। क्या भाई, सबर का बांध टूटा। अब हमको भी रुलाओगे यार। नहीं यार, ये बगैर सोचे समझे भाई। अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। एक तो एक्टिंग इतनी तगड़ी करते, ऐसा लगता है कि रियल में माँ बाप बेटे मिल रहे हो। दर की ठोकरें खाई सिर्फ मेरी जिद और अना की वजह से। तुम समझती हो मैं अच्छा बाप? अब बाप होने के साथ साथ मलिक भी तो है। ये जो मलकों वाली रूह है ना बेटा, ये मुझे झुकने नहीं दे रही थी। जिंदगी से यही सीखा है मैंने कि इंसान को पहले भाई, बेटा, शौहर, बाप होना चाहिए, मलक और रईस बाद में, क्योंकि मलक और रईस का हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन बेटा, रिश्तों का तो हिसाब किताब देना पड़ता। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जीते जी तुम्हारा जनाजा तक पढ़ा दिया। इतना कम ज़र्फ हो गया था मैं कि अपनी दुश्मनी में अपनी औलाद के आंसू तक नजर नहीं आए। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं। आप मुझे माफ कर दे, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई, मुझे माफ कर दे। बड़ा सही सीन है यार। हैप्पी एंडिंग देखने आ गया भाई बंदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा से मैंने नहीं बुलाया। तुम हर दफा मेरे बाबा के बीच में क्यों आ जाते हो? जाओ से। बाबा मैंने नहीं बुलाया इसको। इसे मैंने बुलाया। ये अच्छा लगा मुझे, इसको मैंने बुलाया। अभी तो बाप का प्यार मिला था यार उसको। वो सोच रही है अभी पापा रेडी हुए और ये आ गया, पूरी खराब कर जाएगा भाई साहब। ये इट्स कॉल्ड हैप्पी एंडिंग। ये शॉट थोड़ा दूर से बताओ यार, हमें थंबनेल का फोटो लेना है यार, थोड़ा दूर से बताओ। जूम आउट करो ना, जूम आउट करो, एटलीस्ट ये वाला जूम आउट कर दो। ये जूम आउट कर दो यार, क्या कर दो यार। इतना क्लोज से मत दिखाओ, थोड़ा जूम आउट कर दो इसको। बहुत ही क्लोज यार, ये गलत किया यार, ये शॉट चाहिए था यार। हाँ यार, एआई से बनवाना पड़ेगा। ओ फाइनली अब मिलने जाएगी। ओ काका साहब से मिलने। अरे भाई मुस्कुरा दिए। ले बेटा, जीतते रहो मेरे बच्चे, जीतते रहो।
मैंने सुना ये काका साहब की एज 80+ है रियल में। अच्छा, अरे भाई शेर को भी बुला लिया ये भाई, यही तो चाह रहा था शेर। शेर की भी दिल की हो गई पूरी। शेर भी तो यही चाह रहा था भाई, दुश्मनी खत्म हो। चलो उसके दादा का सहारा नहीं है तो उसको दादा मिल गया यार। शेर की तो वही कहानी, हमें तो अपनों में लूटा, लो अपनों ने। इन दोनों को भी हाथ मिला दिए। खुश रहो बच्चों। हमने तुम्हें क्या बोलते हैं उर्दू में, तस्लीम कर लिया है। अब तुम मियाँ बीवी बन सकते हो। वाह, चलो यार, हैप्पी एंडिंग यार। यकीन नहीं हो रहा यार, पाकिस्तानी में इतने एक्शन वाले ड्रामा में हैप्पी एंडिंग, इतने ड्रामा वाले ड्रामे में। ये बहुत अच्छा किया इसके मेकर्स ने कि हैप्पी एंडिंग दी है। क्योंकि इस तरह के ड्रामेटिकल ड्रामा जो है, जिनमें ड्रामा ओवर होता है, ओवर द टॉप होता है, उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं रखते ये। क्या हुआ भाई, शादी होना शुरू हो गई? हाँ, शायद शादी का फंक्शन है, शायद ये पक्का शादी का फंक्शन है इन दोनों की। इसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को बुला लो यार शादी दिखाने के लिए। उसने ही तो भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ है। बोल, ऊपर से ही कुछ है, तुम्हारा ऊपर से कुछ है। हमारी जोड़ी ऊपर से बन के आई है। उसने बार बार शेर के दिमाग में बात डाली थी, हर बार। जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस रात भी शानदार सी मुस्कुरा ला। तो मेरी नजरें तो झुकी हुई थी इस रात। बड़ी खतरनाक रात थी वो। अब नजर उठाने की बात है। मैं आके कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। यहाँ की मेरी इज्जत है, यहाँ के हैं तुम, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तो मेरी इज्जत तुम्हारी, तो मेरी जान तुम्हारी। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम मुझे पागल कर दोगी। जिंदगी भर इलाज करते हैं। हाँ, डॉक्टर घर में ही है। कितना मुश्किल सफर था ना, नौकर ले हार। मगर तुमने हार कर दिया। बस उसने ये तोहफा मेरी रसीद में लिखा हुआ था, तो आज मुझे मिल गया। मेरा तो पका यार, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। क्या निकला, क्या निकला, क्या निकला? रिंग, रिंग हो गया। प्रपोज नहीं किया था उन्होंने प्रॉपर अभी तक। रिंग है, रिंग। चलो भाई, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा मैं और मेरा प्यार। कैसा खुमार है तेरा ये प्यार है, दूर दूर से ना रहा जाए रे। ये चांद के पास है, कौन गुजर रहा है? सही है यार। बादल होंगे चांद के पास तो। लोग, ये ड्रामा ये दिखाता है कि लोग सोचते हैं अमीरों को तो इजीली प्यार मिल जाता है, फिर इस तरह के ड्रामे आते और बताते हैं ऐसा नहीं होता है, अमीरों को प्यार आसानी से मिल जाता है। बाकी ड्रामे की बात करें तो यार बहुत ही सुपर्ब ड्रामा था। इसके जो क्रिएटर्स हैं ना, जो मेकर्स हैं, उनका जो काम है इसके अंदर भाई बहुत ही कमाल का है। और जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। और जो काम निकलवाया है इसके मेकर्स ने, नेक्स्ट लेवल यार। क्या डायरेक्शन है, क्या स्क्रीन प्ले है, क्या इंगेज करके रखा है, मतलब मज़ा ही आ गया यार। और मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमको सिर्फ वही सीन देखने में मज़ा आ रहा है जिसमें लीड एक्टर दिख रहे हैं, हमें हर सीन देखने में मज़ा आ रहा है। हर वो सीन जिसमें साइड एक्टर्स भी दिख रहे हैं, वो भी क्योंकि स्टोरी को ही आगे लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनका
या कॉमेडी के लिए डाल दिया, कुछ और प्लॉट ज़बरदस्ती का डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आफ्टर सुनो चंदा ये शो है जिसमें एक एक जो कैरेक्टर दिए, क्योंकि सुनो चंदा के भी जो साइड कैरेक्टर्स थे उनका भी रोल बहुत अहम था, उनको देखने में भी हंसी आती थी। जैसे चाचा थे, चाची थी, वो बच्चा था, उनको देखने में हंसी आती थी, मज़ा आता था। वैसे ही इस शो में किया इन लोगों ने। इनके जो एक एक कैरेक्टर है, चाचा, चाचा के बच्चे और शहर की बहन, डॉक्टर को भी लेके आ गए तो उसका भी कैरेक्टर, नौकर को लेके आ गए तो उसका भी कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर उतने ही इम्पोर्टेंट, उतने ही खास थे जितने कि दूसरे जो में लीड कैरेक्टर। और कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरा शो खत्म हो गया और लीड कैरेक्टर को जो स्क्रीन टाइम मिला वो मात्र 2 मिनट या 1 मिनट मिला। कई एपिसोड तो हमने ऐसे देखे हैं जिसमें लीड कैरेक्टर यानी कि सारा खान या फिर हम बात करें दानिश तैमूर, इन दोनों को टाइम ही नहीं दिया स्क्रीन टाइम, वो पूरा एपिसोड साइड कैरेक्टर्स ने ही खत्म कर डाला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे साइड कैरेक्टर पे पूरा एपिसोड खत्म कर डालना और 1 मिनट के लिए सिर्फ मेन एक्टर या एक्ट्रेस को दिखाना। हाँ, ये बात 1 या 2 मिनट के लिए। बहुत सारे एपिसोड, शायद 2 या 3 एपिसोड ऐसे गए जहाँ पर सारा खान को सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए दिखाया। जब ये वहाँ से पागल खाना वापस आ गए थे वहाँ से, और फिर पागल खाने के उसके अंदर थे तो बाहर जो सारा खान वाला ड्रामा चल रहा था तो उसमें दानिश तैमूर को गायब कर दिया था। उसमें दानिश तैमूर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए दिखा रहे थे कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सांसें ले रहे हैं, बस सिर्फ इतना सा दिखाया, कोई डायलॉग नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि साइड के जो इनकी जो पेयर थी, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आए साथ में, और क्या लगे यार, मतलब एक साथ बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जोड़ी, परफेक्ट जोड़ी मैं कहूँगा। ये देखने में बहुत मज़ा आया। इसके अलावा इमोशंस भी नेक्स्ट लेवल थे। इनकी जो फुप्पो का कैरेक्टर था, स्टार्ट वाले एपिसोड में ही उन्होंने हमको रोने जैसा मुँह कर दिया था हमारा। अगर आपने हमारा रिएक्शन देखा हो तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं मिल पाएगा, वो कॉपीराइट के तो बट ड्रामा सुपर्ब था। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे कि हमको कुछ पहले भी ड्रामास बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उनका क्या सीन हुआ था मालूम, वो हिट हो गया ना तो इन लोगों ने क्या 5-6 एपिसोड बल्कि 7-7 एपिसोड एक्स्ट्रा डाल दिए, ये हुआ था। इस ड्रामे के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने वही एपिसोड जो शूट किया था ना उन्हीं को थोड़ा सा लेंदी बना दिया, फ्लैशबैक डाल के, बाकी एक्स्ट्रा शूट नहीं करा जबरदस्ती का कि लो एक और एपिसोड चिपका देते हैं तुमको। वो जैसे कि वो इश्क मुर्शिद को ले लो, या फिर वो एक और था ना उसका इक्तिदार, 2 तो वही एपिसोड हो गया, 2 शो हो गए जिनमें ज़बरदस्ती एपिसोड को बढ़ा डाला। मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो हुआ ना वो ठीक था कि भाई चलो ठीक है, फ्लैशबैक वगैरह डाल दिया तो उससे एपिसोड को बढ़ा देते हैं, तो वो फिर भी हजम करने वाली चीज़ है। लेकिन उन्होंने तो एपिसोड को शूट ही कर डाला, रीशूट कर डाला। अरे अच्छा चल रहा है शो, एक काम करो इसको बढ़ा देते हैं शो को। साथ में इसके अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाए ना, उन्होंने भी बहुत ही परफेक्ट काम किया यार। मतलब इसके चाचा ने और वो जो वो 2 उनके जो बेटे थे, साथ में जो फन एलिमेंट ऐड किया उसके अंदर, वो क्या नाम है, फरहाद नाम है ना उसका, अहद फहद उसका, और जो उनकी नौकरानी का जो एंगल दिखा वो भी भाई हिलेरियस था। और बहुत ही मतलब एक एक कैरेक्टर को बहुत डीपली लिखा है, डीपली उनके डायलॉग से लेके उनके एक्सप्रेशंस बहुत करेक्टली लिखे हैं। और जिस तरह का भाई आहद की एक्टिंग को मानना पड़ेगा, नो डाउट। फहद आहद ने जो एक्टिंग की, और हाँ इनका हमने एक वो देखा था बिहाइंड द भाई, ऐसा लगता है स्टेज शो देख रहे हो, एक के बाद एक डायलॉग बोले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा और 1 शॉट चले जा रहा है, सिंगल टेक चले जा रहा है, सीन चल रहा है भाई। मतलब अगर मैं सच बोलूँ ना तो इनका अगर ये लोग मूवी बनाए ना तो उनको और सस्ती पड़े, क्योंकि इतने मेथड एक्टर है इन लोगों के पास। तो मूवी में कम से कम एक शॉट के लिए 10-10 रीटेक हो जाते हैं। और ये लोग एक में यार फजर के पापा की एक्टिंग, हाँ यार। और ये यार वो जब उनकी फुप्पो उनको मना रही थी, जो उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हुआ, हमें बोला अबे ये क्या हुआ, अबे भाई ये कौन सी एक्टिंग है भाई, इतना रियल कोई कैसे हो सकता है यार। वो शर्मा रही थी, ओ भाई हॉस्पिटल वाला हम शर्मा गए भाई, ये क्या हो रहा है यार भाई। नो डाउट ऐसा शो शायद हमें बहुत कम देखने को मिले, लेकिन इसको देख लिया, मास्टरपीस बन गया। लोग सालों तक इसकी बात करने वाले। और हाँ, ये रिसेंट टाइम में जो भी इश्यूज चल रहे हैं इस वजह से ये शो अभी शायद इतना नहीं, लेकिन जब ये ब्लॉकेज वगैरह हटेगा ना, सब दूर से ब्लॉक जो हुआ है कंट्री वाइज, ये जब हटेगा ये शो है ना फाड़ देगा व्यूज़ में। जैसे ये चीज़ें हटेंगी, अभी भी लोग देख रहे हैं किसी और तरीके से घूम फिरा के, तो आप सोच लो कि जब एक्सेस नहीं है तो लोग देख रहे हैं, जब एक्सेस हो जाएगा लोगों के पास, खास करके इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई लोग कितना देखेंगे शो को, जब लीगली एक्सेस हो जाएगा सबके पास। तो
जब लीगली एक्सेस नहीं है तो इतने व्यू है। अभी तो फिलहाल ये इंडिया में जो एक अलग चैनल बना के दिखा रहे हैं टॉप ड्रामा नाम का, हाँ। उसके अंदर भी भाई मिलियन में व्यूज जा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, जब इलीगली के तरीके से लोग देख रहे हैं या किसी पास वे से देख रहे हैं, बाईपास करके देख रहे हैं, तो अगर सोचो डायरेक्ट लोगों को जिनको पता है कि ये इस शो का, ये इस चैनल का शो है और वो उस चैनल को देख पाएंगे, तब इस पर कितने व्यूज़ आएंगे। आई एम रियली हैप्पी टू वॉच दिस एंड हमने बहुत इंजॉय किया सच में शो। मज़ा आ गया ये ड्रामा देख के, मतलब अभी हमारा फेवरेट में से एक बन चुका है। बाकी आप बताना आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा, हमें मज़ा आया। आपको हमारे साथ रिएक्शन देखने में कितना मज़ा आया ये भी कमेंट करके बताना। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।